आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्यात्मक केनोपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रथम मंत्र में अवान्तर 4 वाक्यों के द्वारा सूक्ष्म शरीर अंतःपाती कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण तथा मन का ये भौतिक होने के कारण जड़ है, लेकिन अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो जड़ में जो भी प्रवृत्ति होती है वह चेतन प्रेरित ही होती है। तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इन ज्ञानेन्द्रियादि तत्वों की प्रवृत्ति ज्ञापक बन जाती है इनके प्रेरक चेतन के अस्तित्व का। ये प्रवृत्ति लिंग है, इसलिए कहा था प्रवृत्ति लिंगात। ये जो प्रवृत्ति सूक्ष्म शरीर अंतःपाती अलग अलग ज्ञानेन्द्रियादि 17 तत्वों की है, ये जड़ की प्रवृत्ति है, वह ज्ञापक है इनके प्रवर्तक चेतन आत्मा के अस्तित्व का, ज्ञापक बन जाएगी। कैसे इनसे अतिरिक्त आत्मा इनका प्रेरक बन जाती है। जैसे लौकिक प्रेरिता तो अपने प्रेरणा रूप व्यापार से युक्त दिखता है, उसकी प्रेरणा विशेष दिखती है, या तो इच्छा रूप, या तो इशारा रूप, या तो वदन रूप। ये जो लौकिक चेतन प्रेरिता की प्रेरणाएं हैं, इच्छादि विकार विशेष रूप, ऐसे
आध्यात्मिक जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती ज्ञानेन्द्रियादि जड़ तत्व हैं, उनकी प्रवृत्ति का प्रयोजक जो चेतन है, चेतनत्वेन रूपेण सामान्य रूप से ज्ञात है आत्मा, तो वह भी लौकिक प्रेरिता के तरह किसी इच्छादि विकार विशेष रूप प्रेरणा से युक्त होकर के उन्हें प्रेरित करता है, या इच्छादि विकार विशेषों से रहित अपने निर्विशेष रूप से ही सन्निधि मात्र से उनका प्रवर्तक होता है। ये संशय हैं आपके ये जो जिज्ञासु हैं, प्रथम मंत्र से प्रश्न करने वाले, उनके चित्त में। और उन्हें ये भी निश्चित है कि यदि इच्छादि रूप विकार विशेष रूप प्रेरणा मानेंगे तो फिर वह लौकिक प्रेरिता के तरह ही विकारी हो जाएगा। वह पढ़ा लिखा है, कौन से IIT में पढ़ा है ये प्रश्न करने वाला है? तो उस समय जो है गुरुकुल चलते थे ना बड़े बड़े, तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करके आते थे और फिर वो शुद्ध अंतःकरण वाले जो हैं वहीं पर रह जाते थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुलों में। और वहाँ शुद्ध चित्त में उनको जिज्ञासाएं हो जाती थी तो प्रश्न करते थे अपने आचार्यों से। तो ऐसे जिज्ञासु है। और पहले एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे 10-10 हजार विद्यार्थी, तभी उनको एक प्रकार से कुलाधिपति की उपाधि दी जाती थी, जो वहाँ के प्रधान होते थे आचार्य। और आचार्य पिपलाद जी तो प्रश्न उपनिषद में आएगा, बहुत ही उस समय के अपने ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों में से थे। और इनके गुरुकुल में तो कितने पढ़ते थे, नैमिषारण्य में सौनक ऋषि रहते थे ना, 88,000। लेकिन वे भी अपने के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए जाते हैं। आचार्य सौनक 88,000 विद्यार्थी उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। नैमिषारण्य की अभी कितनी जगह वहाँ लगती होगी उस समय उनको, उनके विश्वविद्यालय की कितनी होगी, लगभग 88,000 विद्यार्थी है। तो सब विद्या वहाँ के गौशाला पाकशाला ये सब जो मिल करके लगभग और 2,000 तो लोग होंगे ही ना, तो 90,000 लोगों को रहने के लिए इतनी सारी व्यवस्था है। लेकिन वो सब छोड़ करके अंगिरा जी के पास जाते हैं, ऐसा मुंडक उपनिषद में लिखा है कि नहीं। सौनक जो है विधिवत आचार्य अंगिरा जी के पास आकर के पूछते हैं कि कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। तो ऐसे ये श्रोत्र से क्या नाम, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम मंत्र से जो आत्म जिज्ञासा कर रहा है उसे इतना मालूम है, पढ़ा लिखा होने से, गीता वगैरह पढ़ा है गुरुकुल में पहले, और ये जानता है कि जो आत्मा है वो विकारी नहीं है, उसमें इच्छादि रूप विकार विशेषात्मक प्रेरणा मानेंगे तो विकारी होगा।
और जो विकारी होता है वो अनित्य होता है। ये अविकार्यो ये मुच्यते गीता बताती है। तो इसलिए उसे ये माना जाता है केनेशितम प्रथम मंत्र को कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु ये मानता है कि श्रोत्रादि का जो प्रेरक है वह निर्विशेष चेतन है। उसे ऐसा दृढ़ निश्चय तो नहीं है, लेकिन श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन में सविशेषता मानने पर अनित्यत्व की आपत्ति आएगी, ये मालूम है। इसलिए उसे निर्विशेष ही होना चाहिए। तो आचार्य उपदेश से वह उसमें मोहर लगाना चाहता है, स्टैंप लगवाना चाहता है, तो प्रमाणित हो जाएगा ना। तो ये प्रश्न माना जाता है उत्तम अधिकारी का प्रश्न। और निर्विशेष में ही मन आदि के प्रवृत्ति में निमित्तत्व सिद्ध हो सकता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया था चकोर पक्षी का। जैसे चकोर पक्षी की आंखें निर्विकार रह करके सन्निधि मात्र से राजा की भोजन में प्रवृत्ति का निमित्त बन जाती है, ऐसे ही चेतन निर्विशेष चेतन स्वसन्निधि मात्र से चक्षुरादि इंद्रियों की रूपादि ग्रहण में प्रवृत्ति का निमित्त बन जाएगा। ये स्वयं विचार से मान लेता है कौन? ओ जिज्ञासु। और ये पूछता है कि जो चेतनावान अर्थात चेतन श्रोत्रादि का प्रेरक है उसकी क्या विशेषता है, प्रेरणा कैसी है उसकी, ये निश्चित न होने से स्टैंप लगवाना चाहता है। तो वाक्य भाष्य में अंतिम वाक्य में यही वो पूछा गया कि कर्णानाम अधिष्ठाता, अधिष्ठाता यानी प्रेरक, कर्णानाम यानी मन आदि जो इंद्रियां हैं, साधन है, भौतिक होने से जड़ है, और उनका अधिष्ठाता यानी प्रेरक जो चेतनावान है, चेतनावान यह का मतलब जो चेतनावान है अर्थात चेतन है, स किम विशेषण, उसका लौकिक प्रेरिता से व्यावर्तक धर्म विशेष क्या है। लौकिक प्रेरिता तो इच्छादि प्रेरणा विशेष से युक्त है, सविशेष है, और इसका व्यावर्तक धर्म लौकिक प्रेरिता से अलग इसे दिखाने वाला कौन होगा, ये पूछा गया कि स किन विशेष, ये पूरे प्रथम मंत्र के द्वारा। तो उत्तर वाक्य में आचार्य बताएंगे कि उसकी निर्विशेषता ही लौकिक प्रेरिता से श्रोत्रादि के प्रेरिता को व्यावृत्त करके बताती है। व्यावर्तक धर्म उसका निर्विशेषता ही है, निर्विशेष चेतन ही वो श्रोत्रादि का अपनी सन्निधि मात्र से प्रेरक है, वो सन्निधि ही उसकी प्रेरणा है। सन्निधि से अलग, और सन्निधि उसकी स्वरूपतः रहेगी ही, क्योंकि वो देशतः अपरिछिन्न है, का मतलब व्यापक है। व्यापक होने से श्रोत्रादि इंद्रियां जहाँ हैं अपने अपने गोलकों में, वहाँ पर भी
निर्विशेष चेतन रहेगा कि नहीं रहेगा आत्मा? नहीं रहेगा यदि, तो उसे व्यापक कैसे कहा जाएगा? वो देशतः परिचिन्न हो जाएगा। यदि एक भी इंद्रिय के गोलक में निर्विशेष चेतन की स्थिति स्वीकार नहीं करोगे, तो वहाँ न होने से वो देशतः परिचिन्न हो जाएगा। और देशतः परिचिन्न मानना श्रुति को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि श्रुति ने बताया है कि वो तो परत्व की यानी व्यापकत्व की पराकाष्ठा है। सा काष्ठा सा परागति। इससे ये जो अव्यक्त से पर पुरुष है, उससे पर दूसरा कोई नहीं है, वही परत्व की पराकाष्ठा है। अपरत्व यानी देशतः अपरिछिन्नत्व, निरपेक्ष व्यापकत्व, निरपेक्ष सूक्ष्मत्व, निरपेक्ष आभ्यंतरत्व, ये परत्व से बताया जाता है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय मंत्र का अवतरण वाक्य भाष्य है। इसे देखिए अब 17 नंबर पृष्ठ पर। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम। प्रतिवचनम शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्या? उत्तर। हाँ, प्रतिवचनम यानी हाँ प्रश्न का उत्तर, वचन का प्रतिवचन। तो वचन हुआ प्रश्न, केनेशितम इत्यादि प्रथम मंत्र, ये वचन है जिज्ञासु का, यानी प्रश्न है, और उसका प्रतिवचन होगा उत्तर। इसलिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि का मतलब श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय मंत्र से आगे वाले मंत्र, आदि शब्द से लेना। ये तो प्रतीक के रूप में श्रोत्र से श्रोत्रम ये दो पद ग्रहण करके जितने मंत्रों से आचार्य ने केनेशितम इस प्रश्न का उत्तर दिया है, वे सब मंत्र आदि शब्द से ग्रहण करना है। तो माना जाएगा श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो उत्तर वाक्य है, शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य के द्वारा प्रयुक्त वाक्य, आचार्य रूपा श्रुति। और वो किस लिए है? तो कहते हैं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। प्रतिवचनम का विशेषण है निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम, ये प्रतिवचनम का विशेषण है। इसलिए प्रतिवचनम का जो अर्थ निकलेगा उसी की विशेषता बताने वाला निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम ये विशेषण हो जाएगा ना। जो विशेषण होता है वह विशेष्य की विशेषता बताता है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उत्तर वाक्य की क्या विशेषता है? वह विशेषता बताने वाला विशेषण हुआ निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। तो इसमें निर्विशेष, ये जो षष्ट्यंत पद है निर्विशेषस्य, इससे लेना निर्विशेषस्य
आत्मनः चेतनस्य। तो निर्विशेष जो चेतन आत्मा है उसमें निमित्तत्व यानी मनादि प्रवृत्ति का निमित्तत्व, ये निमित्तत्व शब्द से लेना। तो निर्विशेष आत्मा में मनादि में प्रवृत्ति का निमित्तत्व, ये निमित्तत्व शब्द से लेना। ये निमित्तत्व धर्म हो जाएगा निर्विशेष चेतन आत्मा का। आत्मा में निमित्तत्व आएगा, यानी वो निमित्त बनेगा स्वसन्निधि मात्र से। और ये निमित्तत्व है अर्थ जिसका, ऐसा बहुरी समास कर लो। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, उसे पीतांबर कहते हैं भगवान विष्णु को। सहसा पीले वस्त्र पहनते हैं इसलिए पीतांबर। ऐसे निर्विशेष चेतन में निमित्तत्व ये अर्थ है जिस प्रतिवचन का, उस प्रतिवचन को कहा जाएगा निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम प्रतिवचनम। बहुरी समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है ना। तो ये जो निर्विशेषस्य निमित्तत्वम एक पद है और दूसरा अर्थम, ये बहुरी समास के दो पद है, निमित्तत्वम और अर्थम। इसमें से एक भी पद का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रतिवचनम, यानी उत्तर वाक्य, श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि। वो हो जाएगा निमित्तत्वार्थम इस शब्द का अर्थ। जैसे पीतांबर का में पीत शब्द और अंबर शब्द, इन दोनों का भी अर्थ प्रधान नहीं है ना, अपितु ये पीला वस्त्र जिसने पहना है ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु, वो पीतांबर शब्द का अर्थ निकलता है। ऐसे निमित्तत्वम और अर्थम, अर्थ यानी अभिधेय, अभिधेय यानी विषय, वाच्यार्थ, अर्थ। तो ये जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन यानी उत्तर वाक्य का अर्थ, विषय, ये कौन है? तो निर्विशेष चेतन में निमित्तत्व बताने के लिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य है, ये अर्थ निकलेगा। ये सूत्रात्मक वाक्य है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम, इतना सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या विक्रियादि विशेष रहितस्य इत्यादि से की जा रही है। इसलिए भाष्य है ना, और वाक्य भाष्य में ऐसा ही आएगा। एक सूत्रात्मक वाक्य भाष्यकार भगवान प्रथम लिखेंगे, फिर उसका व्याख्यान लिखेंगे और उसमें हेतु यानी युक्तियां भी बताई जाएगी, तर्क भी बताए जाएंगे। इसीलिए तो वाक्य भाष्य लिखा है ना कि ब्रह्म सूत्र में जो अधिकरण आए हैं उन अधिकरणों में पूर्व पक्ष की बाधक और सिद्धांत पक्ष की साधक जो युक्तियां बताई गई हैं, उन युक्तियों के द्वारा केनोपनिषद के मंत्रों का अर्थ बताना चाहते हैं भगवान भाष्यकार, जो पद भाष्य में नहीं बता पाए। इसलिए वाक्य भाष्य बाद में लिखा। तो इसमें एक सूत्रात्मक वाक्य हुआ
पहले श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम, और इस सूत्र वाक्य में पूरे उत्तर वाक्य का तात्पर्य संक्षेप में बता दिया कि निर्विशेष आत्मा में स्वसन्निधि मात्र से श्रोत्रादि प्रवृत्ति का निमित्तत्व है। ये प्रतिवचन का तात्पर्यार्थ है। इसी का विवरण कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तो निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम, ये जो विशेषण है ना प्रतिवचनम का, इसकी व्याख्या पहले करते हैं कि विक्रियादि विशेष रहितस्य, निर्विशेषस्य का अर्थ कर दिया। विशेष क्या है? निर्विशेष में विशेष पद का अर्थ करते हुए कहा कि विक्रियादि विशेष। विक्रियादि में विक्रिया का अर्थ है विकार। जो इशारा आदि रूप क्रियाएं हैं, इच्छादि रूप विकार है, उन्हें यहाँ पर विक्रिया शब्द से लेना। तो विक्रियादि विशेष रहितस्य, विक्रियादि में आदि शब्द से वदन आदि व्यापार भी सब लेना प्रयत्न। तो विक्रियादि विशेष रहितस्य, ये निर्विशेषस्य का अर्थ कर रहे हैं। और ऐसा कौन है? तो कहते हैं आत्मा है। आत्मा के कितने प्रकार हैं? एक ही है? दो हैं। एक व्यावहारिक आत्मा है जिसे प्रमाता कहा जाता है, वो भी प्रेरक है, लेकिन वो है लौकिक प्रेरक। उसमें तो विकार रूप विशेष प्रेरणाएं रहती हैं, इच्छादि रूप प्रेरणा होती है, और उन इच्छादियों को समझ करके उनका जो प्रेर्य है पुत्रादि, वे प्रेरित होकर के वैसा ही करते हैं। और प्रेरक माना जाएगा माता पिता रूप जीवात्मा को, है ना। माता पिता आदि में आदि शब्द से आचार्य आदि, ये जो लौकिक प्रेरित है, और आचार्य आदि में आदि शब्द से राजा को, वो प्रजा का प्रेरक होता है ना। तो इस प्रकार ये माने जाते हैं लौकिक विकार रूप प्रेरणा से युक्त आत्मा है, वो जीवात्मा, वो प्रेरक बनेगी। और उन्हें कहा जाएगा विक्रियादि विशेष युक्त। और जो श्रोत्रादि का प्रेरक है वह लौकिक प्रेरिता के तरह विक्रियादि विशेष से युक्त नहीं है, अपितु रहित है। ऐसी आत्मा, उसे कहा जाएगा विक्रियादि विशेष रहितस्य आत्मनः शब्द से। और ऐसे आत्मा में क्या होगा? तो अब निमित्तत्वार्थम, इसमें निमित्तत्व शब्द का अर्थ कर रहा है कि मन आदि प्रवृत्तो निमित्तत्वम। तो मन आदि की जो अपने अपने विषय प्रकाशन में प्रवृत्ति है, उसे मन आदि प्रवृत्ति शब्द से लेना। और प्रवृत्तौ, ये प्रवृत्ति शब्द का सप्तमी का एक वचन है। तो मन आदि की प्रवृत्ति में यह अर्थ निकलेगा निमित्तत्व। तो निमित्तत्व मात्र है, यानी चेतन, निर्विशेष चेतन आत्मा निमित्त है मन आदि की प्रवृत्ति में। इति एतत्, यानी इस अर्थ को इति एतत् शब्द से लेना।
श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वचनस्य अर्थ। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो प्रतिवचनात्मक वाक्य है, उत्तर वाक्य है, इस उत्तर वाक्य का अर्थ ये है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य निर्विशेष आत्मा में निमित्तत्व बता रहा है। किसका निमित्तत्व? तो मन आदि की प्रवृत्ति का निमित्तत्व। ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम, इस सूत्र वाक्य की प्रतिज्ञा वाक्य का विवरण हुआ, व्याख्या हुई। अब हेतु बताते हैं। क्यों श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य को निर्विशेष आत्मा में निमित्तत्व बताने वाला माना जा रहा है? ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर पहले सूत्र रूप से दिया, अनुगमात। अनुगमात यानी अन्वयात। अनुगम कहते हैं अन्वय को, समन्वय को। अन्वय समन्वय, ये अनुगम शब्द का अर्थ है। तो अनुगम हो रहा है का मतलब समन्वय हो रहा है। किसका समन्वय हो रहा है और किस में समन्वय हो रहा है? तो कहते ये जो अभी अर्थ बताया ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य निर्विशेष चेतन में मन आदि के प्रवृत्ति में निमित्त तत्व बताता है। ये जो अर्थ है, इसी अर्थ में श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, इनका समन्वय होता है। समन्वय का मतलब होता है तात्पर्य निकल आता है। इन पदों का तात्पर्यार्थ देखेंगे प्रतिवचन वाक्यों का, तो प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त पदों का समन्वय यही बताता है कि निर्विशेष आत्मा ही स्वसन्निधि मात्र से मन आदि के प्रवृत्ति में निमित्त है, और वो निर्विकार ही है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। जैसे लौकिक प्रेरिता में विशेषता होती है इच्छादि रूप, ऐसी कोई विशेषता इस निर्विशेष आत्मा में नहीं है। ये अर्थ निकलेगा। तो तद अनुगमात, इसका ये अर्थ है। अनुगमात का अर्थ है समन्वयात। जैसे ब्रह्म सूत्र में चौथा सूत्र आता है तत्तु समन्वयात, तो वहाँ समन्वय शब्द का अर्थ है यही कि उपनिषदों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक वाक्यों से तात्पर्य निर्धारण करते हैं, उपनिषद वाक्यों का समन्वय करते हैं। तो इसी में होता है कि एक मेवाद्वितीय ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऐसा तत्व समन्वयात का अर्थ निकल आता है। वैसे ही यहाँ पर अनुगमात का अर्थ निकलेगा उसी प्रकार का समन्वय होने से। उसी प्रकार का मतलब इसी अर्थ में कि निर्विशेष आत्मा ही मनादि प्रवृत्ति का अपनी सन्निधि मात्र से निमित्त है। इस अर्थ में ही इन सब शब्दों का तात्पर्य निकलता है। अनुगमात ये सूत्रात्मक हेतु वाक्य है। इसका विवरण है तद अनुगतानि ही अत्र अस्मिन् अर्थे अक्षराणि।
तो अस्मिन अर्थे अक्षराणी, इसमें अस्मिन अर्थे शब्द से लेना पूर्व वाक्य में बताया गया अर्थ। वो क्या अर्थ बताया कि प्रतिवचन जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि है वह निर्विशेष चेतन में मनादि प्रवृत्ति में निमित्तत्व दिखाता है। ये अर्थ यहाँ अस्मिन अर्थे शब्द से लेना। और इसी अर्थ में अक्षराणि अनुगतानि, ऐसा लगा ना, तद अनुगतानि का मतलब। और अत्र शब्द का अर्थ है तद अनुगतानि। ये अस्मिन अर्थ के पहले एक अत्र शब्द है ना, उससे लेना इन अक्षरों को। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि अक्षर, अक्षर यानी पद, प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त जो पद है, उन प्रतिवचन वाक्यों में प्रयुक्त पदों का पद इसी अर्थ में अनुगत है का मतलब समन्वित है। अनुगतानि का अर्थ है समन्वितानि, और समन्वितानि का अर्थ निकलता है तात्पर्यवंती, तात्पर्य वाले हैं। इनका तात्पर्य इसी अर्थ में है। तात्पर्य समझते हैं ना, अभिप्राय। इन पदों का अभिप्राय इसी अर्थ में है। इनका उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से विचार करेंगे तो यही अर्थ निकल आएगा प्रतिवचन वाक्यों में प्रयुक्त पदों का। तो तद अनुगतानि ही अत्र अस्मिन अर्थे अक्षराणि। तो अत्र शब्द प्रतिवचन वाक्य का परामर्शक है। अत्र यानी प्रतिवचन वाक्ये, अस्मिन अर्थे अनुगतानि। अब कथम इत्यादि से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि प्रतिवचन वाक्य में कहीं पर भी आत्मा की निर्विशेषता को बताने वाला कोई पद प्रयोग है नहीं, है क्या? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राण इत्यादि प्रतिवचन वाक्य में कहीं पर भी मनादि के प्रेरक आत्मा को निर्विशेष बताने वाला कोई पद प्रयोग नहीं है। और तो भी आप कह रहे हो कि निर्विशेष आत्मा में मनादि का प्रवृत्ति निमित्तत्व दिखाने के लिए ये प्रतिवचन वाक्य है। तो बिना निर्विशेषत्व को बताने वाले पद प्रयोग के ये अर्थ कैसे निकल आएगा? ये कथम शब्द से पूछा जा रहा है कि कथम यानी कैसे ये निर्विशेष आत्मा को बताने वाला वचन है। आत्मा की निर्विशेष आत्मा में मनादि प्रवृत्ति निमित्तत्व बताने वाला ये उत्तर वाक्य है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? भाष्यकार भगवान को एक प्रकार से पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं। पूर्व पक्षी कहो या जिज्ञासु कहो। तो शृणोति अनेन इति इत्यादि से द्वितीय मंत्र की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ होती है। अब आचार्य रूपा जो श्रुति है वह उत्तर देती है शिष्य के प्रश्न का, कथम इस प्रश्न का।
तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान प्रथम हम लोग करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। तो द्वितीय मंत्र की व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है का अर्थ है पदच्छेदादि पंचकृत्यों को इस मंत्र के विषय में संपन्न करना है। तो पदच्छेद में श्रोत्रस्य एक पद है, श्रोत्रम और मनसः मनः यद वाचो वाचः ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः और अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। कितने पद हुए? हाँ 21। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पद हैं। तो इनमें जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों के वाचक शब्द हैं श्रोत्रादि, इनका दो बार उच्चारण है, 2 बार प्रयोग है। श्रोत्रस्य और श्रोत्रम। ऐसे मनसः और मनः। इनमें से एक तो है षष्ट्यंत, श्रोत्रस्य मनसः वाचः प्राणस्य चक्षुषः, ये सब षष्ट्यंत है ना। तो जो षष्ट्यंत हैं वे तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो उपाधि रूप तत्व हैं उनके परामर्शक हैं षष्ट्यंत पद। और जो श्रोत्रम मनः वाचम और प्राणः चक्षुः इत्यादि प्रथमांत या द्वितीयांत पद दिख रहे हैं, वे परामर्शक हैं उपहित के, आत्मा के। श्रोत्रस्य इत्यादि षष्ट्यंत जो पद हैं उनमें जो प्रत्यय हुए हैं उनको करण अर्थ में समझना, साधन अर्थ में समझना। और श्रोत्रम मनः वाचम प्राणः चक्षुः इत्यादि प्रथमांत और द्वितीयांत पद प्रतीत हो रहे हैं, उनसे जो प्रत्यय हुआ है वो कर्तार्थ में हुआ है, ऐसा समझना।
तो श्रोत्रस्य, ये जो षष्ट्यंत प्रथम पद है, इसमें ट्रन प्रत्यय हैं, श्रु धातु है। श्रु श्रवणे धातु से करण अर्थ में ट्रन प्रत्यय करने पर श्रोत्रम ये बनता है। और ट्रन प्रत्यय है कृत प्रत्यय, इसलिए श्रोत्र को माना जाएगा कृदंत वृत्ति। श्रोत्रस्य ये जो पद हैं ये वृत्त्यात्मक पद है। दो प्रकार के पद होते हैं ना, अवृत्त्यात्मक और वृत्त्यात्मक। और वृत्त्यात्मक पद के फिर अवान्तर 5 भेद। वो कौन से? कृत यानी कृदंत वृत्ति, तद्धितांत वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूपा वृत्ति। इस प्रकार ये 5 प्रकार के वृत्त्यात्मक पद होते हैं। उन 5 प्रकार के वृत्त्यात्मक पदों में से श्रोत्रस्य ये जो षष्ट्यंत पद है, इसमें जो प्रकृति है श्रोत्रम, इसे माना जाएगा कृदंत वृत्ति रूप पद। ये 5 प्रकार की वृत्ति में से कृदंत वृत्ति रूप है। तो इसमें श्रोत्र में कृत प्रत्यय करते हैं। करण अर्थ में तो व्युत्पत्ति कैसे होगी? शृणोति अनेन इति श्रोत्रम। शृणोति अनेन इति श्रोत्रम, ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं तो श्रोत्रम का अर्थ निकलता है जिससे सुनता है। कौन? प्रमाता। तो आत्मा भी 2 प्रकार का है ना, एक प्रमाता रूप आत्मा और एक साक्षी रूप आत्मा। प्रमाता और साक्षी में क्या अंतर है? हाँ, तो विशिष्ट होता है प्रमाता और साक्षी होता है उभयित, अलग। उसका उपाधि रहने पर भी उपाधि से अलग अस्तित्व रहता है ना। उपाधि से असंश्लिष्ट होता है। तो श्रोत्रस्य यह षष्ट्यंत पद बता रहा है श्रोत्र रूप जो इंद्रिय है, करण है, उसे, और वो करण के साथ प्रमाता का जब तादात्म्य संबंध होता है तभी वह प्रमाता बन जाता है शब्द का। शब्द का ज्ञाता बन जाता है, प्रकाशक बन जाता है। इसलिए प्रमाता जिससे बन जाता है श्रोता, उसे श्रोता कहा जाता है। जिसे अपने विशेषण के रूप में स्वीकार करने से, जिससे संबंध स्थापित करने से। तो प्रमाता किससे संबंध स्थापित करने पर श्रोता कहलाता है? श्रोत्र इंद्रिय से। इसलिए श्रोत्र इंद्रिय को श्रोत्र से इस षष्ट्यंत से लिया जाएगा। और उस श्रोत्र इंद्रिय को कहा गया प्रमाता के श्रवण का, यानी शब्द प्रकाशन का साधन।
श्रोत्र इंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय से विशिष्ट हो जाता है, अविद्यक संबंध, तादात्म्य संबंध श्रोत्र इंद्रिय के साथ करता है तो श्रोता बन जाता है। उसमें श्रोतृत्व धर्म आता है। किसमें? प्रमाता में। वो श्रोतृत्व है शब्दोपलब्धित्वम। तो शब्दोपलब्धा कहलाएगा कौन? प्रमाता, जिसके संबंध से। उसे यहाँ पर षष्ट्यंत श्रोत्र शब्द से लेना, ठीक। और श्रोत्रम, ये जो प्रथमांत श्रोत्र शब्द है, प्रथमांत भी है द्वितीयांत भी है। नपुंसकलिंग है ना, तो इसलिए उसमें प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में एक जैसा ही बनेगा। जैसे ज्ञान का बनता है ज्ञानम, प्रथमा में भी और द्वितीया में भी ज्ञानम ही। तो श्रोत्रम, इसमें कर्तार्थ में वही प्रत्यय मान लो, श्रु धातु भी वही है। तो श्रु धातु से स्ट्रन प्रत्यय ही हुआ, लेकिन किस अर्थ में हुआ? कर्तार्थ में। श्रोत्रस्य में भी श्रोत्र शब्द बना तो वहाँ स्ट्रन प्रत्यय ही हुआ श्रु धातु से, लेकिन करण अर्थ में। और श्रोत्रम में श्रु धातु से स्ट्रन प्रत्यय हुआ कर्तार्थ में। एक ही प्रत्यय अलग अलग अर्थों में हो सकता है, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। तो शृणोति इति श्रोत्रम, ऐसा ये करते हैं तो श्रोत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा श्रोता। का मतलब ये शब्दोपलब्धा, श्रोता शब्द का अर्थ निकलेगा शब्दोपलब्धा। तो दो हो गए शब्दोपलब्धा, एक प्रमाता और एक साक्षी। साक्षी यहां पर श्रोत्रम इस पद से लेना है, प्रथमांत पद से साक्षी को। जो श्रोत्र इंद्रिय में, यानी श्रोत्र इंद्रिय उपाधिक प्रमाता में, श्रोत्र इंद्रिय विशिष्ट प्रमाता में श्रोतृत्व का यानी शब्दोपलब्धित्व का निमित्त है, उसे यहां पर श्रोत्रम इस पद से लेना। वो कौन है? तो श्रोत्र इंद्रिय स्वतः जड़ होने से उसमें श्रोतृत्व यानी शब्दावभाषकत्व संभव नहीं है। और यदि प्रतीत हो रहा है जड़ में शब्दावभाषकत्व, तो मानना होगा उसमें शब्दावभाषकत्व जिसमें स्वतः है, नित्य है, उसके संपर्क से इसमें आता है। अग्नि स्वरूपतः उष्ण है कि शीत है? हैं? कौन? अग्नि। और जल शीत स्पर्शवत्य आपः। आपः यानी वो केजरीवाल की पार्टी तो नहीं ना, वो तो आप है। और यहाँ आपः विसर्ग युक्त है, तो आपः यानी जल। और जल का लक्षण क्या है? तो शीत स्पर्शवत्यः। आप शब्द नित्य बहुवचनांत है ना,
तो आपह प्रथमा का बहुवचन है आपह, और उसका लक्षण है शीत स्पर्शवत्यः। ये भी शीत स्पर्शवती प्रातिपदिक का प्रथमा का बहुवचन है शीत स्पर्शवत्य। शीत स्पर्श जिसमें रहता है उसे शीत स्पर्शवती कहा जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है ना आप शब्द, नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए शीत स्पर्श शब्द से मतु प्रत्यय होकर के फिर उससे वो उदित होने से गिप वगैरह होकर के बन जाता है। जैसे नदी ऐसा शीत स्पर्शवती का मतलब शीत स्पर्श वाली। कौन है? आपह, यानी शीत स्पर्श वाला जल है। तो उसका स्वतः शैत्य ये स्वरूप है, शीतलता स्वरूप है। लेकिन गीजर का स्विच ऑन रहा, उबलता रहा, उसको बंद नहीं किया, और बाहर से आए और जल्दी जल्दी में पैर धोना है, तो टोटी खोल करके पैर में ले लिया पानी उबलता हुआ जो उसमें था, तो बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, तो फोपले आएंगे उस पे, त्वचा पे, जल जाएगा कि नहीं जलेगा? तो पानी जलाता है क्या? वो तो स्वरूपतः शीत होता है, ठंडा होता है। लेकिन तब भी यदि कोई पूछेगा कि ये पैर में फोपले कैसे हुए, तो क्या बताओगे? पानी नहीं जला है। तो पानी जलाता है क्या? लेकिन तब भी कहा जाता है पानी ने जलाया। वो जलाने वाला यानी दाहक स्वरूपतः कौन है? अग्नि। और उस अग्नि के संपर्क से, अग्नि का संपर्क हुआ ना विद्युत के माध्यम से, वो जल गर्म हुआ, और दाहक अग्नि के संपर्क से उसमें भी दाहकत्व आ गया। किसमें? जो स्वतः अदाहक है, शीतल है, ऐसे अग्नि में भी, जल में भी आ गया दाहकत्व, दाहक अग्नि के संपर्क से। जैसे ऐसे ही स्वतः जो जड़ होने के कारण अनुपलब्धा है, शब्द का अप्रकाशक है स्वरूपतः, जड़त्वात् कौन? श्रोत्रेंद्रिय। लेकिन उसमें भी शब्द को किसने प्रकाशित किया? तो कहते हैं श्रोत्र ने। संकल्प किसने किया? तो मन ने। सुख को प्रकाशित किसने किया? मन ने। तो ये मन भी तो जड़ है, वो संकल्प विकल्प आदि कैसे कर सकता है? सुख को कैसे प्रकाशित कर सकता है? लेकिन करता है। तो उसमें जो अनुभूयमान श्रोत्र में शब्द प्रकाशकत्व है, ये शब्द प्रकाशकत्व रूप श्रोत्रित्व, इसमें निमित्त बना कौन? तो जैसे शीतल जल में दाहकत्व का निमित्त बना, दाहक अग्नि वहाँ का संबंध हुआ ना, तो दाहक अग्नि के संबंध से आ गया दाहकत्व स्वतः शीतल जल में भी। ऐसे ही स्वरूपतः जो चेतन होने के कारण प्रकाशक जो आत्मा है, चेतन है, उसके संपर्क से श्रोत्र में भी अपने विषय का यानी शब्द का प्रकाशकत्व आ जाता है।
जैसे दाहक अग्नि के संपर्क से अदाहक जल में दाहकत्व आ गया, ऐसे स्वतः शब्द के अप्रकाशक श्रोत्र में भी श्रोत्रित्व यानी शब्द प्रकाशकत्व जिस स्वरूपतः चेतन होने के कारण प्रकाशक हैं आत्मा, उसके संपर्क से जो स्वतः चेतन है उसके संपर्क से आ जाता है क्या? श्रोत्रित्व यानी शब्द प्रकाशकत्व। तो अदाहक जल के दाहकत्व में निमित्त बना जैसे अग्नि, ऐसे माना जाएगा तो अप्रकाशक श्रोत्र के शब्द प्रकाशकत्व में निमित्त बना जो स्वरूपतः प्रकाशक है चेतन आत्मा, वह निमित्त है। ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इससे बताया गया। तो आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है का मतलब श्रोत्र में शब्दावभाषकत्व रूप जो श्रोत्रित्व है उसका निमित्त है। जैसे अदाहक जल के दाहकत्व में निमित्त है दाहक अग्नि। और मनसो मनः यत, यानी यत शब्द का अन्वय तो प्रत्येक के साथ करना, श्रोत्रम के साथ भी करना कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत। और यत शब्द का नित्य संबंधी दूसरा कौन है? तत्। तो यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार तो यत शब्द का प्रयोग होने पर एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, इस नियम के अनुसार तत् का स्मरण कराएगा यत शब्द, इसलिए उसका अध्यार होगा। किसका? यत शब्द के नित्य संबंधी तत् का। और उसका अध्यार करके और ऊपर से एक बुद्ध्वा इस क्रियापद का भी अध्यार कर लो। बुद्ध्वा तो ऐसा एक वाक्य बना लो कि धीराः श्रोत्रस्य यत् श्रोत्रम तत् बुद्ध्वा, और फिर अतिमुच्य, या पहले ये इनका अन्वय बाद में करेंगे, सीधा एक अमृता भवंती के साथ कर लो। धीराः कहाँ पर है? धीराः पद अतिमुच्य धीरा, यहाँ पर धीराः पद है ना, तो धीराः ये करता है क्रिया। और कौन सी क्रिया का? भवंती क्रिया के क्रियापद के द्वारा बताई हुई जो क्रिया है उसका करता है धीराः पद का अर्थ। इसलिए धीराः श्रोत्रस्य यत् श्रोत्रम तद्बुद्ध्वा अमृताः भवन्ति, ऐसा अन्वय कर लो। एक वाक्य बना लो। धीराः श्रोत्रस्य यत् श्रोत्रम तद्बुद्ध्वा अमृताः भवन्ति। यह अन्वय ध्यान में आया ना? कितने पद का अध्यार किया? कौन से? तत् और बुद्ध्वा।
तो ये जो वाक्य बना, एक क्या वाक्य बना? धीराः श्रोत्रस्य यत् श्रोत्रम तद्बुद्ध्वा अमृताः भवन्ति। इसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में? कि धीर यानी विवेकी लोग, जो अधिकारी हैं, वे क्या करते हैं कि विवेकी श्रोत्र का जो श्रोत्र है, यानी श्रोत्र में शब्द प्रकाशन का जो निमित्त है चेतन, उसे बुद्ध्वा यानी मैं के रूप में जान करके, मैं कार्यक्रम संघात रूप नहीं हूँ, श्रोत्र इंद्रिय के साथ तादात्म्यापन्न श्रोता रूप जो प्रमाता है वो नहीं हूँ, अपितु श्रोता में श्रोतृत्व का निमित्त भूत जो चेतन, श्रोता में श्रोतृत्व यानी शब्द प्रकाशकत्व जिस चेतन के निमित्त से है, वह निर्विशेष चेतन मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके ये तद्बुद्ध्वा का अर्थ निकलेगा। और इस अनुभव से होता क्या है? श्रोत्र में शब्दावभाषकत्व का निमित्त भूत जो चेतन, वह मैं हूँ, ऐसा करामलकवत अनुभव करने वाला मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। इसलिए कहते हैं अमृताः भवन्ति। तो अमृत का मतलब मुक्त, जन्म मरणादि से रहित। तो जन्म मरणादि से रहित हो जाता है। और ये अमृताः भवन्ति, ये एक ही मुक्त नहीं होता, जिसको जिसको भी श्रोत्र में शब्द प्रकाशकत्व का निमित्त भूत चेतन मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। जिस जिस अधिकारी को भी होगा, वह सभी अधिकारी क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, बहुवचन है अमृताः भवन्ति। अनेकों उपाधि भेद से अनेकों ज्ञानियों को उस चेतन का मैं के रूप में ज्ञान होता है, उत्तम अधिकारियों को। व्यास जी को भी हुआ, शंकराचार्य जी को भी हुआ, सुखदेव जी को भी हुआ कि नहीं हुआ? कि एक को ही हुआ मात्र? तो इसलिए अनेक है। तो आज भी जिसको जिसको उस श्रोत्र में शब्द प्रकाशकत्व का निमित्त भूत निर्विशेष चेतन मैं हूँ, ऐसा अनुभव होगा, वे सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं। ये धीराः श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तद्बुद्ध्वा अमृता भवन्ति, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। ऐसे ही वाक्य बनेंगे बाकी भी। तो मनसः यानी धीराः मनसः यत् मनः तद्बुद्ध्वा अमृता भवन्ति, ये एक वाक्य दूसरा बनेगा। और तीसरा
वाचः वाचम याम, और ये वाचम द्वितीया है ना, इसके और प्राणः प्रथमा है। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि प्राणः इस और बाकी जो श्रोत्रम मनः और चक्षु, ये तीन शब्द हैं नपुंसकलिंग, वाक शब्द हैं स्त्रीलिंग और प्राण शब्द हैं पुल्लिंग। इसलिए प्राणः ये रामः के तरह प्रथमा का एक वचन है, और वाक शब्द स्त्रीलिंग है, उसका द्वितीय का एक वचन है वाचम। प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा? वाक। वाक। तो ये वाचम में द्वितीय विभक्ति और प्राण में प्रथमा विभक्ति को देख करके ये निश्चित करना कि बाकी जो ये श्रोत्रम मनः और चक्षु ये तीन पद हैं, ये तो प्रथमांत भी हो सकते हैं, द्वितीयांत भी हो सकते हैं। नपुंसकलिंग होने से दोनों में एक जैसा ही रूप बनता है। इसलिए इनको देख करके तो निर्धारण नहीं होगा कि प्रथमा है कि द्वितीया है। किनको? श्रोत्रम मनः चक्षुः, इन शब्दों को देख करके निर्धारण नहीं हो पाएगा कि ये प्रथमांत हैं कि द्वितीयांत हैं। लेकिन वाचम को देख करके तो आप निश्चित कर लोगे कि ये प्रथमांत नहीं द्वितीयांत है। प्राण शब्द को देख करके ये निश्चित कर लोगे कि ये प्रथमांत है, द्वितीयांत नहीं है। तो ये वाचम तथा प्राणः इन दो पदों में जो प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति है, इससे ये समझना कि सभी पदों में प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां अपेक्षित हैं। वाचम में भी प्रथमा भी विवक्षित है, वाक ऐसी, और वाचम ऐसे द्वितीया भी विवक्षित है। ऐसे श्रोत्रम में भी प्रथमा और द्वितीया ये दोनों समझना। ऐसे मनः में भी प्रथमा और द्वितीया ये दोनों समझना। और प्राणः इसमें प्रथमा भी और प्राणम ऐसी द्वितीया भी समझ लेना। और चक्षुः इसमें भी प्रथमा द्वितीया दोनों समझ लेना। ये शब्द में थोड़ा कंफ्यूजन है। जब हमने चर्चा की थी मन आदि में चलन क्रिया है, वो प्राण का ही है। हाँ, अथवा वो प्राण निमित्तक है, ऐसे वो प्राण निमित्तक है। हाँ हाँ। और आज हम बोल रहे हैं चेतन संयुक्त इंद्रियों का अधिष्ठाता चेतन निमित्तक। हाँ। और फिर हम आगे कह रहे हैं स्वतः विषयों का प्रकाशन करना ही कर्णों की प्रवृत्ति है। ये कौन सी पुस्तक है? कैलाश का ही है। वो हिंदी, वो हिंदी उतनी उचित नहीं, ये नहीं है। तो ये है इंद्रियों में चलन क्रिया का निमित्त प्राण है, ये बताया गया। और इंद्रियों का अपना अपना व्यापार क्या है? चलन व्यापार तो हुआ प्राण का, प्राण निमित्तक। तो इंद्रियों के चलन रूप व्यापार में निमित्त है प्राण। और चलन अलग बात है, नहीं, व्यापार चलन रूप भी व्यापार है और शब्द प्रकाशन रूप भी व्यापार है। शब्द प्रकाशन ज्ञान है, चलन क्रिया है। तो इंद्रियों में जो क्रिया दिख रही है, ऐसा लगता है कि आँख रूपात्मक विषय में चली गई। जहाँ
रूपात्मक विषय हैं वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन आँख तो जा नहीं सकती, तो गई तो ये समझना उससे संबद्ध जो प्राण है उसने आँख को उसके विषय रूप तक पहुँचाया। इसलिए प्राण निमित्तक आँख का, नेत्र इंद्रिय का रूप में जाना रूप क्रिया हुई। तो चलन क्रिया ये प्राण निमित्तक है। और वहाँ जाकर के किया क्या उसने? चाय कॉफी पी ली तो किया क्या? तो उसने रूप को प्रकाशित किया चक्षु इंद्रिय ने। तो ये जो रूप को प्रकाशित करना ये ज्ञान है, और इस ज्ञान में निमित्त प्राण नहीं बनेगा, उसमें निमित्त बनेगा चेतन। तो चक्षु के साथ दोनों का संबंध है, ज्ञान का भी, क्या नाम, वो प्राण का भी और चेतन का भी। तो प्राण तो और चक्षु इंद्रिय में दो व्यापार प्रतीत हो रहे हैं। एक व्यापार है जाना और दूसरा व्यापार है रूप का प्रकाशन करना। तो रूप प्रकाशन ये ज्ञान है, उसमें निमित्त बनेगा चेतन, और क्रिया में निमित्त बनेगा जाना रूप क्रिया में प्राण। इसलिए दोनों भी ठीक है। अब उसमें हिंदी पढ़ करके जो आप समझ सकोगे देख लेना। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तद बुद्ध्वा अमृता भवन्ति, एक वाक्य बना। दूसरा, अब ये दो सभी में प्रथमा और द्वितीया दोनों क्रिया, क्या नाम, विभक्तियां माननी है। क्यों? तो शिष्य ने जिज्ञासा की है कि श्रोत्रादि का जो प्रेरक चेतन है उसका क्या स्वरूप है। तो स्वरूप विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वरूप का निर्देश होता है प्रथमांत पद के द्वारा, प्रथमा विभक्त्यंत से। इसलिए प्रथमांत मानना जरूरी है सभी को। वाक्य भी प्रवर्तक का स्वरूप पूछा है ना, वाक का प्रवर्तक चेतन किस रूप वाला है, उसका क्या स्वरूप है। ऐसे प्राण का प्रवर्तक किस स्वरूप वाला है, और साथ में वो ज्ञेयत्व भी है। इनमें ज्ञेयत्व कहा जाता है ज्ञान कर्मत्व को। तो ज्ञान का कर्म उसे ज्ञेय कहा जाता है। तो ज्ञेयत्व ये कर्मत्व होने के कारण वो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए भाष्यकार भगवान बताएंगे ज्ञेयत्व दिखाने के लिए द्वितीय भी मानना जरूरी है, और स्वरूप का निर्देश करना स्वरूप जिज्ञासा होने के कारण इसके लिए प्रथमा भी जरूरी है। तो इसलिए इन पांचों पदों को प्रथमांत भी और द्वितीयांत भी समझना, दोनों विभक्त्यंत मानना। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।